इवेंट्स, यदि कोई सेलिब्रेशन हमारे शहर में होता है, हरियाणा की धरती पर होता है, उसका अवश्य ही यहाँ के किसान को, यहाँ के मजदूर को, यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। मैं इसके लिए खैरा साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और इनको ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और हरियाणा सरकार की तरफ से मैं हमारे मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पर आपको एक विशेष तौर से निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन में हरियाणा सरकार की जिस प्रकार की भी सहायता और मदद और आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये एक अवेयरनेस कैंप है। जब किसान में जागृति आएगी, कुछ चीज देखेंगे तो उससे एक बूम मिलता है, बूस्ट मिलता है, लोगों में एक नई जानकारी मिलती है। ऐसे एनर्जेटिक युवा साथियों का जो इस प्रकार के आयोजन में लगे हुए हैं, इनका मनोबल बढ़ना चाहिए, इनकी हर प्रकार से सहायता करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है और मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सर, ये दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आप इसको लेकर जो सिखों के बंधुओं के बारे में कहा, उसको लेकर देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, ये लोग देश की संस्कृति और विचारधारा को नहीं समझते हैं तो जानबूझ के हमारी संस्कृति को, हमारे पूर्वजों की, हमारे गुरुओं की, हमारे पीरों की विचारधारा को लोग धूमिल करने में लोग लगे हुए हैं। और जिस प्रकार की शब्दावली का उन्होंने उपयोग किया, वाकई ही निंदनीय है। और मैंने तो आज पढ़ रहा था सवेरे, हमारे अकाल तख्त के टीम ने शायद उनको अकाल तख्त पर कॉल किया है, बुलाया है कि आके वो इस बात के लिए सॉरी फील करें। बाकी इन लोगों की मानसिकता ना तो देश हित में है, ना समाज हित में है, ना देश की एकता और अखंडता को आगे बढ़ाने की इन लोगों की सोच नहीं है। ईडी की कार्रवाई के बीच ममता बनर्जी फाइल और लैपटॉप उठा के ले जाती, क्या कहेंगे सर? अब आप तो सभी लाइव आप ही चला रहे हो, मैं क्या कहूंगा इसमें? जो इन लोगों की मानसिकता का पता लग गया कि नहीं आपको? इन लोगों का देश के संविधान पर, देश की जितने भी एजेंसीज हैं उन पर विश्वास नहीं है। और एक महिला मुख्यमंत्री इतनी संवैधानिक पद पर होकर इस प्रकार की यदि उन्होंने घटना की है तो वाकई ही सोचनीय भी और निंदनीय भी है। इन लोगों के भरोसे शायद डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगी।